देखिए दोस्तों, 16 जुलाई 2025 पटना जिला का पार्ट 2 लाए हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 15 से 16 क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग मिला लीजिए। और ये भी किसी दोस्त के सहायता से ही, आप लोगों के सहायता से ही कमेंट पढ़ के कुछ कुछ मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीया बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? यदि कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासन में हुआ था? तो सम्राट अशोक में। अब इसमें जो था वही मारना होगा। क्वेश्चन बस इतना ही, ऐसा ही मिला है। आगे आप लोग समझ सकते हैं कि जो आया था इसमें से दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर। पूरा दुनिया नाव के जहाज से, वो जो पानी वाला नाव होता है, नाव यहाँ जहाज नाव के सेंस में लिया गया है, से किसने घूमा था? तो मैगलेन ने घूमा था। और पूरी दुनिया को यही चक्कर लगाया था मैगलेन। जाति प्रथा, देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा यदि पुस्तक होगा तो भीमराव अंबेडकर इसका आंसर होंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेकिन कुछ एक दोस्त ने ये भी लिख दिया है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन, जाति प्रथा में श्रम विभाजन। तो देखिए, ये जो पुस्तक है इसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है इसको। आगे, टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है? तो देखिए, इसमें इथेनॉल मुख्य रूप से रहता है और आयोडीन भी रहेगा। ऑप्शन में मुझे लगता है कि आप लोगों को 4 ऑप्शन नहीं दिया था, जिससे कि इतना करके नहीं दिया होगा कि इथेनॉल, आयोडीन, पोटेशियम और आयोडीन एक एक में, ये सब टिंचर आयोडीन में मिलता है, सभी मिलता है। लेकिन आप लोगों को, हमें लगता है कि इथेनॉल और आयोडीन दिया होगा, तो मुख्य रूप से यही रहते हैं। लेकिन इसमें पोटेशियम आयोडाइड 2% रहता है, पानी थोड़ी मात्रा में रहती है। तो देख लीजिएगा कि कौन था आप लोगों में, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर पैर रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? देखिए, बज एल्ड्रिन थे। इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ 22 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के द्वारा वहां पर गए थे ये लोग। चलिए, 2025 में ओपेक में कौन बन? देखिए, क्वेश्चन में ये दोस्त ने बताए हैं, लेकिन 2025 में ओपेक का कोई सदस्य नहीं बना है। तो हो सकता है यहाँ ओपेक के स्थान पर कुछ और होगा, या फिर 2024-25 के स्थान पर 23-24 या कुछ भी हो सकता है। तो एक बार इसको कमेंट में आप लोग सही मतलब लिखिएगा। और क्वेश्चन जो लिख रहे हैं, उसको कोई क्वेश्चन लिख रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, ताकि वो पहले दिखे कि हाँ ये क्वेश्चन है। टाइम पर्सन अवार्ड 2024 में किसे? देखिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 जो दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। अब 2025 में अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है, तो 2024 का था। मरीचि मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो मरीचि मूर्ति का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें बौद्ध धर्म आंसर होगा। शहरी आदमी कितना कैलोरी ऊर्जा खपत करता है? देखिए, सामान्यतः शहरी आदमी 2100 कैलोरी ऊर्जा खपत करता है। किस बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अगर देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसी को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में जो दिया होगा, हमें लगता है कि तृतीय क्षेत्र दिया होगा, तो आप लोगों को तृतीय क्षेत्र मारना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। आणविक ऊर्जा बनाने में किसका उपयोग होता है, करते हैं? तो देखिए, आप लोगों को हो सकता है कि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम में से कोई एक ही दिया होगा। तो अगर यूरेनियम दिया है तो यूरेनियम सही होगा, थोरियम दिया है तो थोरियम सही होगा, और प्लूटोनियम दिया है तो भी सही होगा। लेकिन हमें जहाँ तक
लगता है कि यूरेनियम दिया होगा और इसी को आप लोग मारे होंगे। चलिए, इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए, अरावली स्त्रीलिंग नहीं है। कोई भी पर्वत का नाम होता है, वो पर्वत का नाम है अरावली, तो जानते हैं ये पुल्लिंग होता है, पर्वत का नाम पुल्लिंग होता है। और ये सब हमने देखा है, इसको मोहनी स्त्रीलिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है और देवनागरी स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ मनता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में मनता है, यहीं बिहार में सोनपुर। चलिए, ये क्वेश्चन जो हम लोग 45 देखे थे, तो वहाँ पर 10% के जगह स्थान पर 12% था, और एक दोस्त ने कमेंट में लिखा है, तो इसका आंसर 250 आ रहा है। जैसे कि 12% की छूट और 5% की छूट, 12% की छूट के मतलब 88/100 इंटू 5% की छूट बराबर 95/100 करेंगे, और यहाँ 1 से इंटू लिखेंगे, बराबर 209 है। 209 है तो इसको कटाइएगा, 9 2 11 होता है 11, एक बार में 11 9 99, 11 8 88। अब कट जाएगा, देखिए 19 5 95, और ये 5 से कट जाएगा 20, हो गया 4 2 8, 4 5 20 हो जाएगा, और ये 2 से 50। तो अब इसमें इससे गुणा करिएगा तो 50 25, यानी कि x बराबर इधर चला जाएगा तो 250। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये कमेंट में दोस्तों ने क्या है कि जो हम लोग बताए हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसका अनुच्छेद पूछा था। ठीक है, जो राज्यपाल थे, वो राज्यपाल के स्थान पर हम लोग अनुच्छेद 176 मारेंगे। ये मतलब हमें लगा फर्स्ट टाइम कि शायद राज्यपाल के नाम पूछा होगा, राज्यपाल मतलब पूछा होगा, पद पूछा होगा, लेकिन वो 176 अनुच्छेद पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास बहुत हार्ड था, बोल रहे हैं लोग। हार्ड नहीं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा पहले से टफ तो आ ही रहा है बहुत, लेकिन 3 प्रश्न समास से और लिंग निर्धारण से 4 प्रश्न था। इंग्लिश ले 7 प्रश्न था, जिसमें एक इंग्लिश का क्वेश्चन दोस्त ने बताया है कि यहाँ द लीएस्ट होना चाहिए। लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री पूछा था, तो यहाँ लीएस्ट इसमें मेन था, वहाँ पर लीएस्ट भरना था, और ये इसके साथ द आता है, सुपरलेटिव डिग्री में द आता है। देखिए दोस्तों, अभी इतना ही क्वेश्चन मिला है, हमने इसको दे दिया, आप लोग मिला लीजिए। और हमें ये देखिए, कोई बता रहा है तो अभी हम बता रहे हैं, ये नहीं कि हम सभी जगह थोड़ी ना गए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, मेरे पास अभी टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से मैं एक टेलीग्राम चैनल बना लूँगा, जिसमें आप लोग डालते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम कुछ ही टाइम में लाएंगे, नवादा वाला का 2, नवादा 2 का नवादा पार्ट 2 लाएंगे, और उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, उसमें अच्छा क्वेश्चन मिला है, याद पड़ गया है उनको, तो हम लोग लाएंगे उसको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।